हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगी पूजा के दीपक में बची हुई बत्ती का और धूप बत्ती का हम क्या करें। कभी कभी क्या होता है कि जो लोग नहीं जानते हैं और पूजा में बची हुई जली हुई बत्ती को यूं ही कूड़े में इधर उधर फेंक देते हैं। तो हमको ऐसा नहीं करना है। जली हुई बत्ती या धूप बत्ती है उसको फेंकना बहुत ही बड़ा अनर्थ है, बहुत ही बड़ा महापाप है। ऐसा करने से जो हमने पूजा की है, जिस कामना से हमने दीपक जलाया है, सबसे महत्वपूर्ण बात, एक तो हमें पूजा का फल नहीं मिलता है और हमारी पूरी पूजा का फल निष्फल हो जाता है। कभी कभी क्या होता है, जब हम अपने घर में दीपक जलाते हैं, धूप बत्ती जलाते हैं, बहुत से लोग अपने घर में अगरबत्ती भी जलाते हैं जो कभी कभी पूरी तरह से नहीं जल पाती है, एंड में थोड़ी सी बच जाती है। तो उसको आप संभाल कर रखिए, वो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, या मैं यूँ कहूँ कि वह आपके लिए पूरी पूजा का फल देने वाली चीज़ है। बहुत से लोग क्या करते हैं, जो हम पूजा का सामान इकट्ठा करते हैं वो पॉलीथीन में भरकर कहीं पवित्र नदी में, जब हम गंगा जी जाते हैं, जमुना जी जाते हैं या हरिद्वार में जाते हैं, तो यूं ही पॉलीथीन सहित नदियों में डाल आते हैं। ये बहुत अच्छी बात है कि हम इन सभी चीज़ों को किसी पवित्र स्थान पर भेज रहे हैं, मगर इस माध्यम से नहीं, लेकिन एक माध्यम से हम अपनी गंगा माँ को, गंगा माँ के जल को हम प्रदूषित भी कर रहे हैं। तो हमें ऐसा नहीं करना है। हम खुद ही अपनी गंगा माँ को प्रदूषित करते हैं इस तरह से पॉलीथीन सहित डालकर, तो हमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। आप देख रहे हैं पूजा के दीपक में इस तरह से बत्तियां बच जाती हैं। तो हम इन सभी बत्तियों को 1 महीने के या 15 दिन की इकट्ठी कर लेंगे, और इनको बहुत ज़्यादा संख्या में इकट्ठी ना करें। इस तरह से इनको थोड़ी सी संख्या में 1 महीने की कर लें या आप 15 दिन की इकट्ठी कर लें। इस तरह से आप इकट्ठी करके एक पॉलीथीन में या एक डिब्बे में भरकर रख सकते हैं। और इस तरह से धूप बत्ती के भी नीचे के टोंटे बच जाते हैं, इनको भी हम निकाल कर बत्तियों के साथ ही इकट्ठा कर लेंगे। इनको भी हमें इधर उधर नहीं फेंकना है। और आपको लगता है कि हम इन सभी चीज़ों को किसी पवित्र स्थान पर ही विसर्जन करेंगे, तो आप इन सभी चीज़ों को इकट्ठा कर लें। और कहीं भी किसी भी पवित्र स्थान पर जा रहे हैं, तीर्थ यात्रा पर जा रहे हैं या गंगा जी नहाने जा रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, तो आप इन सभी चीज़ों को लेकर जाएं और वहाँ की भूमि में थोड़ी सी मिट्टी निकाल कर गड्ढा कर लें और उसके नीचे इन सभी चीज़ों को दबा दें। और यदि आप 1 साल तक किसी पवित्र स्थान पर नहीं जा पा रहे हैं, किसी तीर्थ स्थल पर भी नहीं जा पा रहे हैं, गंगा स्नान भी नहीं जा पा रहे हैं, तो आप अपने घर की क्यारी में, बाग बगीचे में या खेत में या घर के आसपास कोई जंगल है, बाग बगीचा है, उसमें भी इन भूमि में आप गड्ढा करके इन सभी चीज़ों को वहाँ मिट्टी में दबा सकते हैं। और यदि आपके घर के पास कोई जंगल भी नहीं है और कोई खेत भी नहीं है, आपके घर में कोई क्यारी बगीचा भी नहीं है, तो आप उस समय क्या करें, ये भी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तब आप इस तरह का कोई मिट्टी का पात्र ले लें या कोई हवन कुंड ले लें या कोई भी पात्र ले लें, आप कोई बर्तन ले लें। तो हमने यहाँ पर एक मिट्टी का पात्र लिया है, तो हम इन सभी चीज़ों को, धूप बत्ती के टोंटे हैं और जली हुई बत्तियाँ हैं, उनको सबको हम इस मिट्टी के बर्तन में रख लेंगे। और इस तरह की कभी कभी लंबी बत्तियां भी बच जाती हैं, तो इनको भी हमें फेंकना नहीं है, इनको भी हमें इकट्ठा करके रख लेना है। और ठीक इसी तरह से इनका भी हमको विसर्जन करना है। फ्रेंड्स, क्या होता है, जब हम बत्तियों को, धूप बत्तियों की टोंटों को इधर उधर फेंक देते हैं, कभी कभी हम अपनी प्रतिदिन की जली हुई बत्तियां होती हैं या हमने किसी उपाय के लिए जलाया है दीपक, या किसी मनोकामना की पूर्ति के लिए, किसी उद्देश्य के लिए जलाया है, तो उसके पूजा का फल हमें नहीं मिलता है। पूजा का फल निष्फल हो जाता है। जब हम इधर उधर बत्तियां फेंक देते हैं, फिर हम कहते हैं कि हमने ये उपाय किया था, हमने ये पूजा की थी, हमें उसका फल क्यों नहीं मिल रहा है। वो इसी कारण से नहीं मिलता है क्योंकि हम जली हुई बत्तियों को इधर उधर फेंक देते हैं। तो आज के बाद आप जली हुई बत्तियों को और धूप बत्ती के टोंटों को फेंकेंगे नहीं। हमने यहाँ पर मिट्टी के बर्तन में बस जली हुई बत्तियों को रख लिया है, धूप बत्ती के टोंटों को रख लिया है, उनमें हम थोड़ा सा घी डालेंगे, शुद्ध देसी घी डालना है। अब हम थोड़ा सा कपूर लेके हाथों की सहायता से मसल कर जली हुई बत्तियों के ऊपर बुरक देंगे। इस तरह से हमें डालना है। फ्रेंड्स, इन सभी चीज़ों को जलाने का काम आपको सबसे एंड में करना है, जब आपके पास कोई ऑप्शन ना हो। यदि आपके पास ऑप्शन है तो आप किसी पवित्र स्थान
पर जाकर आप भूमि विसर्जन कर सकते हैं, या आपके घर के पास पास कोई जंगल है, कोई खेत है, कोई भी बगीचा है, वहाँ की भूमि में भी आप इनको गड्ढे में दबाकर विसर्जन कर सकते हैं। यदि ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है, आपके पास कोई जंगल भी नहीं है, कोई खेत भी नहीं है, आप किसी पवित्र स्थान पर भी नहीं जा पा रहे हैं, गंगा भी नहीं जा पा रहे हैं, तो आप उस स्थिति में आप इस तरह से इन सभी बत्तियों को जला सकते हैं। इस तरह जलाने से मैं तो कहूँगी आपका ये एक हवन कुंड बनकर तैयार हो गया है। और ये काम बिल्कुल अंत का है, जब आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, आपको कहीं पर भी इन सभी चीज़ों को दबाने के लिए कोई भूमि नहीं मिल रही है, आप गंगा स्नान भी नहीं जा पा रहे हैं, कोई पवित्र स्थल भी नहीं जा पा रहे हैं, कोई पेड़ भी नहीं मिल रहा है उसके नीचे आप इन सभी चीज़ों को दबा सकें, कोई पवित्र स्थान भी नहीं मिल रहा है, कोई कच्ची भूमि भी नहीं मिल रही है, तब आप उस स्थिति में आप इन सभी चीज़ों को धूप बत्ती के टोंटों को और बत्ती बची हुई जली हुई बत्तियों को इस तरह से जला सकते हैं। लेकिन आपको फूल नहीं जलाने हैं, सिर्फ आपको धूप बत्ती के टोंटों को और जली हुई बत्तियों को इस तरह से मिट्टी के पात्र में जलाना है। अब हम इन जली हुई बत्तियों के पात्र को आंगन में किसी भी स्थान पर रख देंगे। आंगन में बीच में भी रख सकते हैं, किसी कोने में भी रख सकते हैं। हम इस तरह से आंगन में इसको रख देंगे। और जलाने के बाद आपको क्या करना है ये भी मैं आपको आगे इस वीडियो में बताने वाली हूँ। देखिए फ्रेंड्स, जो हमारे धूप बत्ती के टोंटे थे और जली हुई बत्तियाँ थी वो इस तरह से जल चुकी हैं, थोड़ी सी क्वांटिटी में हो चुकी हैं, राख बन चुकी हैं। अब हमको इनका क्या करना है आगे हम आपको ये बता रहे हैं। अब आप इनको थोड़े से पानी में घोलकर, यदि आपके यहाँ गमले हैं, पेड़ पौधे लगाने के शौकीन हैं, तो आप उन गमलों में पानी में घोलकर इनको डाल सकते हैं। यदि आप ऐसा भी नहीं करना चाहते हैं तो हम आपको एक दूसरी भी विधि बता रहे हैं, आप उस विधि से पे इनको विसर्जन कर सकते हैं। दूसरा तरीका ये है, यदि आप पेड़ पौधे लगाने के शौकीन हैं, अपने घर में गमला लगाते हैं, तुलसी लगाते हैं, या कोई फूल पेड़ वगैरह लगाते हैं, फूल के पौधे लगाते हैं, तो सभी के घर में थोड़ी सी क्वांटिटी में मिट्टी अलग से ज़रूर से रखी होती है। मेरे यहाँ भी रखी है, आप देख सकते हैं। तो मैं इसी में थोड़ी सी बीच में मिट्टी निकाल कर गड्ढा कर दूंगी और इसी में इस धूप बत्ती के टोंटे के जली हुई राख को और बत्ती की जली हुई राख को इसमें बीच में दबा दूंगी, जो कि मिलकर इसमें खाद बन जाएंगे और फिर ये हमारी मिट्टी पेड़ पौधों में काम आ जाएगी। तो इस तरह से आप दोनों तरीकों से अपनी धूप बत्ती और जली हुई बत्तियों का विसर्जन कर सकते हैं। यहाँ पर हमने गड्ढा कर लिया है। अब इसी में हम धूप बत्ती की और बत्ती की जली हुई राख को मिट्टी में दबा देंगे। तो ये था हमारा छोटा सा वीडियो, पूजा के बाद दीपक में बची हुई बत्तियों का हम क्या करें। तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसा लगा? वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने फैमिली फ्रेंड्स में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो का लाभ उठा सकें। यदि आप हमारे चैनल राइट चॉइस नीरज पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हमारी आने वाली लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सके। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।